हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एलआईसी और सेफ्टी पर स्वागत करता हूं। क्या आपने भी कोई एलआईसी पॉलिसी ली हुई है? और अगर ऐसा है तो क्या आपकी एलआईसी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है या फिर उसकी मैच्योरिटी हो गई है? तो किस तरह से आप अपनी एलआईसी की मैच्योरिटी का पैसा अपने अकाउंट्स में ले सकते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और कौन कौन से फॉर्म्स आपको जो इसके साथ एनक्लोज करने पड़ेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, उसके सारी मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा कि किस तरह से आप अपनी मैच्योरिटी को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं एलआईसी पॉलिसी की। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। आज मैं आपको एक एक पॉइंट्स क्लियरली बताऊंगा, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या फॉर्म है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने, वॉइस वॉइस के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप अपनी एलआईसी की मैच्योरिटी का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये वो फॉर्म है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। देखिए एलआईसी का लोगो लगा हुआ है, एलआईसी का मैच्योरिटी फॉर्म है। एलआईसी का लोगो एलआईसी ऑफ इंडिया DO3 न्यू दिल्ली ब्रांच की पॉलिसी है। तो उसके जो मैं न्यू दिल्ली ब्रांच में हूँ, ठीक है, द्वारका ब्रांच में काम करता हूँ, तो यहाँ से एक पॉलिसी का ये फॉर्म है मैच्योरिटी का। अब बात करते हैं इस पॉलिसी, जो आप देख रहे हो फॉर्म का जो नंबर है, आप देख पा रहे होंगे फॉर्म नंबर है 51803825 मैच्योरिटी सर्वाइवल बेनिफिट। ओके, अब इसमें क्या क्या डिटेल्स भरनी होती है आप देखिए। डिस्चार्ज, यहाँ लिखा हुआ डिस्चार्ज ऑफ, तो डिस्चार्ज ऑफ क्या लिखेंगे हम यहाँ? मैच्योरिटी। अगर मैच्योरिटी है तो मैच्योरिटी, अदरवाइज सर्वाइवल बेनिफिट है सर्वाइवल बेनिफिट। तो हम डिस्चार्ज ऑफ मैच्योरिटी यहाँ लिख देंगे, मैच्योरिटी। पॉलिसी नंबर क्या आ गया? आप जो भी जिस पॉलिसी, जो आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है या मैच्योर होने वाली है, 10-15 दिन रह गए, तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को भर के पहले से भी जमा कर सकते हैं 10-15 दिन पहले, ठीक है? तो पॉलिसी नंबर यहाँ पे लिख देंगे, किस डेट को आपने जमा कर रहे हैं आप ब्रांच में, जो भी आपकी होम ब्रांच है जहाँ से आपको पॉलिसी इशू हुई है, उस ब्रांच में आप जिस डेट को आप ये सबमिट कर रहे हो, ये डेट लिख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद लाइफ इश्योर्ड यानी किसके नाम, जो पॉलिसी होल्डर है यानी लाइफ इश्योर्ड है, उनका नाम, किसके नाम पे पॉलिसी है वो लिखना है। उसके बाद मैच्योर्ड है तो मैच्योरिंग, उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है आपकी पॉलिसी में, वो मैच्योरिटी डेट लिखी होती है, ठीक है? वो मैच्योरिटी डेट यहाँ लिखेंगे, ठीक है? और आई यानी मैं, फिर अगेन नाम, यहाँ पे भी ऊपर भी लाइफ ऑफ जो भी नाम है यहाँ पे भी आएगा, और इधर भी आपको अपना ही नाम यानी पॉलिसी होल्डर अपना ही नाम लिखेगा, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे होंगे द लाइफ एश्योर्ड असाइनी ट्रस्टी, यहाँ पे उसको अपने सिग्नेचर करने हैं। ओके, आई होप समझ में आगे आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, कैमरे का इशू है। तो बाकी ये जो खाली स्पेस जो है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे आप डेट डाल देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है दिनांक, स्थान, डेटेड डेट, महीना, ठीक है? उसके बाद ईयर जो भी है, अभी 2021 चल रहा है, अगर 22 जब भी आप किए वहाँ पे इस ईयर का मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे साइन होंगे, ये एक्चुअली विटनेस के होंगे, ठीक है? यहाँ पे विटनेस एक आपको, चाहे आपका जानने वाला नोन पर्सन हो सकता है, ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए, बाकी नोन आपका नेबर कोई भी हो सकता है, एलआईसी एजेंट हो सकता है, एलआईसी का डीओ हो सकते हैं, तो ये कोई भी हो सकते हैं, ये आपको विटनेस करेंगे। सिग्नेचर यहाँ पे वो सिग्नेचर कर देंगे जो भी विटनेस करेंगे। पर्टिकुलर्स ऑफ द विटनेस, जो भी वो डिटेल्स देना चाहें, उनका नाम, क्या काम करते हैं, उनका एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक रिवेन्यू स्टैम्प आती है 1 रुपये की, ठीक है? रिवेन्यू स्टैम्प आती है 1 रुपये वाली, वो आपको यहाँ पे लगानी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ रिवेन्यू स्टैम्प, वो इस तरह की एक रिवेन्यू स्टैम्प होती है, ठीक है? तो ये रिवेन्यू स्टैम्प आपको यहाँ पे पेस्ट करनी होती है, ओके? और पेस्ट करने के बाद, उसको पेस्ट करने के बाद आपको उसके ऊपर क्रॉस साइन करने होता है, मतलब आधे आपको रिवेन्यू स्टैम्प पे करने हैं और आधे बाहर आने चाहिए। तो क्रॉस साइन करने हैं इस तरह से, क्रॉस सीधे में नहीं, क्रॉस करने हैं आधे रिवेन्यू स्टैम्प के स्टिकर पे, और आपके आधे यहाँ बाहर आ जाने चाहिए, ओके? उसके बाद आप देख रहे होंगे नीचे आपको यहाँ एड्रेस, जो लाइफ इंश्योर्ड है जिनके नाम पे पॉलिसी है, उनको अपना एड्रेस भरना है। फ़ोन नंबर है, कोई लैंडलाइन वगैरह यूज़ करते हैं तो, अदरवाइज़ मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी। उसके बाद आपको इस फॉर्म में कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये है एलआईसी का मैच्योरिटी फॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको अकाउंट डिटेल्स की कोई जगह नहीं दी गई है,
तो आपको अकाउंट डिटेल के लिए आपको एक और फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं नेफ्ट का फॉर्म, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, यानी मैंडेट फॉर्म, नेफ्ट फॉर्म भरा जाता है, जिसमें आपके अकाउंट्स की डिटेल होती है, जिस अकाउंट में आपको पैसा चाहिए। ठीक है, LIC ने अपना अब अभी चेक इशू करने बंद कर दिया। अब सीधा जो LIC है वो जो लाइफ इंश्योर्ड है, पॉलिसी होल्डर है, उसके अकाउंट में जो मैच्योरिटी है या अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र करती है। चेक भी देना बंद कर दिया है। तो ये वो नेफ्ट का फॉर्म है, आप देख पा रहे होंगे। ये भी आपको इसी मैच्योरिटी के फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ब्रांच, जो ब्रांच है वो आप जिस ब्रांच की पॉलिसी है वहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, ब्रांच, उसके बाद सब्जेक्ट रिसिप्ट ऑफ पॉलिसी पेमेंट थ्रू नेफ्ट, तो आपका ये एक तरीके से एप्लीकेशन भी बन जाता है। उसके बाद आपकी कोई पॉलिसी, जैसे एक पॉलिसी है तो आप एक ही इस वाले में आप पॉलिसी नंबर लिख देंगे। अगर एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ डाल सकते हैं अपनी पॉलिसी नंबर्स। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ़ द पॉलिसी होल्डर, जो पॉलिसी होल्डर हैं जो क्लेम कर रहे हैं उनका नाम। ठीक है, बैंक का नाम, जिस बैंक में आप पैसे को चाहते हैं उसमें, बैंक ब्रांच एड्रेस, जो बैंक का ब्रांच है उसका एड्रेस, वो जहाँ पे भी बैंक है उसका एड्रेस डालेंगे। ये सारी चीज़ें आपको आपकी पासबुक पे मिल जाएगी। अकाउंट टाइप सेविंग है, करंट है, जैसा भी आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर आपको करेक्टली भरना है ताकि कोई भी मिस क्रेडिट ना हो जाए किसी दूसरे के अकाउंट में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ठीक से अकाउंट नंबर यहाँ भरना है। उसके बाद आपको IFSC कोड, जो भी आपको बैंक ने इशू कर रखा है, आपकी पासबुक पे होती है या आपके चेक पे भी होती है, तो आप भर सकते हैं। फिर आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना जो करंटली आप जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं उसको आप भर देंगे। अगर कोई ईमेल आईडी आप यूज़ करते हैं, आप Gmail पे, याहू पे, रेड मेल पे, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ 9वें पॉइंट में, आर यू विलिंग टू रिसीव SMS ईमेल्स ऑन मैटर्स रिलेटेड टू योर LIC पॉलिसी। तो क्या आप कोई LIC पॉलिसी से रिलेटेड कोई मैटर पे आप SMS रिसीव या ईमेल रिसीव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ लिख दिए येस। ठीक है, तो उसके बाद आपको इस मैंडेट फॉर्म को भरने के साथ साथ, नेफ्ट मैंडेट फॉर्म को भरने के साथ साथ आपको इसके साथ अपने अकाउंट की या तो पासबुक की कॉपी, जिस अकाउंट में आप पैसा चाहते हैं, या तो उसकी पासबुक की कॉपी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप उसकी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे या जैसे भी, तो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मिसप्रिंट नहीं होनी चाहिए। या आप यहाँ पे कैंसिल चेक, जिस अकाउंट में आप पैसा चाहते हैं उसकी कैंसिल चेक जिस पे आपका नाम हो, वो लगा करके आप जमा करेंगे। तो अगर आप कैंसिल चेक लगा रहे हैं तो कैंसिल चेक जमा कर रहे हैं तो आप कैंसिल चेक पे यहाँ टिक मार देंगे। अगर कैंसिल चेक नहीं कर रहे, पासबुक की कॉपी कर रहे हैं, तो आप पासबुक की कॉपी पे टिक मारेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द पॉलिसी होल्डर, आप यहाँ अपने साइन करेंगे। जिस डेट को सबमिट कर रहे हैं वो डेट आप करके, इसके साथ कैंसिल चेक लगा करके, मैंने जैसे बताया कि कैंसिल चेक हो, कैंसिल चेक लगा सकते हैं आपके नाम के साथ, और या तो पासबुक की कॉपी। फिर इसके साथ मैच्योरिटी फॉर्म प्लस ये नेफ्ट फॉर्म, फिर इसके साथ आपका पॉलिसी का बॉन्ड, जो ओरिजिनल पॉलिसी का बॉन्ड है वो भी सबमिट होगा मैच्योरिटी के टाइम पे, वो भी ब्रांच में सबमिट हो जाएगा। और फिर जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे एट द टाइम ऑफ पॉलिसी परचेजिंग, जब भी आपने पॉलिसी परचेज़ की थी उस टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट लगाए थे वो आपको इसके साथ एनक्लोज करने हैं और इसको अपने होम ब्रांच पे जाकर जमा कर देना है। ठीक है, तो जिनकी भी पैन कार्ड ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आपको सभी को पता होगा 50,000 से ऊपर का अगर पेमेंट कोई करता है या ट्रांसफ़र होता है तो उसको पैन कार्ड ज़रूरी है, तो इसलिए आप पैन कार्ड ज़रूर लगवाएं ताकि टैक्स वगैरह ना काटा जा सके आपका। ठीक है, तो आप, मैं समझता हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी दी आपके काम आएंगी। ठीक है, और मैं अभी लास्ट में एक और पिक भी एनक्लोज कर दूँगा इसमें वीडियो में, जिस पे सारी चीज़ें लगानी है आपको वो भी लिखी रहेंगी। तो एक बार वहाँ से भी आप अपनी सभी चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं जब आप पॉलिसी मैच्योरिटी का फॉर्म सबमिट करें अपने ब्रांच में। ठीक है, तो मेरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आगे LIC से रिलेटेड नॉलेजफुल जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।